अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अ, बी आज के लेक्चर में हमने लास्ट टाइम जो है मैम फर्स्ट आपकी आवाज ब्रेक हो गई अभी। अभी क्लियर नहीं आ रही। आते आते एकदम से ब्रेक हो गई थी स्टार्ट में, बिल्कुल सलाम के बाद। अच्छा, अभी आ रही है। जी अब ठीक। चलो ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट का जो बी पार्ट है उसको हम स्टडी कर रहे थे, और यहाँ से हम लोग बीच में मीटिंग खत्म हो गई थी, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज। ये हम लोग डायलॉग पढ़ रहे थे। ये तमाम आलम कारशलुक्ल कोनुशलम, ये वाला हम लोग डायलॉग पढ़ रहे थे। तो इसको फील कर रहे थे कि सरदार ये गुलनार नरगिस। उसके जवाब में सरदार क्या कह रहा था कि ई गुलनार, सॉरी, नरगिस कह रही थी ई गुलनार सरदार। ये हमने जो पीछे पढ़ा हुआ था उसकी बेस पे ही हम लोगों को ये क्वेश्चन फिल करना था, डायलॉग। तो उसके क्वेश्चन में फिर आगे नरगिस क्या पूछ रही, जिसके जवाब में वो ई एम कह रहा था, वो कह रही थी नस्लसन। फिर सरदार कह रहा है teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın। नरगिस कहती है teşekkür ederim ben de iyiyim। उसके बाद सरदार कहता है arkadaşın kim। नरगिस फिर आगे उसको इंट्रोड्यूस करवाती है कि bu Azra, o Bosna Hersekli। सरदार उसको कहते हैं hoş geldiniz, ben de Serdar। Nergis कहती है Azra İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci। यहाँ पे öğrenci आ जाएगा। फिर सरदार कहता है tanıştığımıza memnun oldum, यहाँ पे memnun oldum आ जाएगा। tanıştığımıza memnun oldum Azra, कि मुझे अजरा आपसे मिलकर खुशी हुई। Azra कहती है ben de memnun oldum, मुझे भी खुशी हुई। सरदार भी कहता है hoşça kalın kızlar, görüşmek üzere। होशा कलन मैंने पिछली दफा बताया था कि जो होशा कलन ये हम लोग जब हमारी कन्वर्सेशन खत्म हो रही होती है तो लीव करते हुए, ये जो शख्स लीव कर रहा होता है उस जगह से, वो दूसरों को कह के जाता है कि होश कल, और उसके जवाब में वो दूसरे गिले गिले कह देते हैं, जैसे कि आगे लिखा भी हुआ है। जो वहां पे स्टे कर रहा होता है वो गिले गिले कहेगा, लेकिन पहले होश काल कहेगा जो जो शख्स वहां से उस जगह से लीव कर रहा होता है। होşça kızlar, वो कहता है görüşmek üzere, फिर मिलेंगे। इसके जवाब में हम görüşmek üzere भी कह सकते हैं, görüşürüz भी कह सकते हैं, और होşça के जवाब में güle güle कह देते हैं। आप माइक बंद कर लें काइंडली, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है। जब मैम क्वेश्चन हो फिर मुझे कह खोलें। रही हैं? सॉरी। मुझे कह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि माइक बंद करने के लिए आपने मुझसे कहा। जी आपसे कह रही हूँ, क्योंकि वो बीच में फिर शोर आ रहा है। जब क्वेश्चन पूछना हो फिर खोलें, वैसे बंद रखें बाकी सब लोग। अच्छा, ये डायलॉग हमने कर लिया, तो उसके बाद है ओके अलम, गुनाइदन। गुनाइदन का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हम लोगों के पास नई एक क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, वार योग वाली ग्रामर। वार और योग की जो ग्रामर है, ये हमारे पास किसी चीज की एग्जिस्टेंस और उसकी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए कोई चीज है या नहीं है वहां पे, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को शो करने के लिए वार प्रेजेंस को शो करता है, और जो योग है वो उसकी एब्सेंस को, मौजूदगी और गैर मौजूदगी। सनफ्ता किम वार, वो पूछे सनफ कहते हैं क्लास को। उसके आगे हमारे पास ता या दाद वाली ग्रामर होती है, उसका उससे मतलब होता है कि क्लास में। वो हमने ग्रामर आगे पढ़नी भी है, हमने अभी तक सिर्फ नेरे दे पढ़ा था ऊपर, कि नेरे के आगे दे लगा हुआ था तो उसका मतलब था कहाँ पर। उसके जवाब में आ, हम लोग जो भी लफ्ज होता है उसके आगे दा दे लगा देते होते हैं, वो ग्रामर आगे अलग से भी आएगी। सिनफ्ता किम वार, पूछ क्वेश्चन पूछ रही कि क्लास में कौन है। सिनफ्ता किम योग, क्लास में कौन नहीं है। öğretmen, ये भी डायलॉग है। öğretmen कहते हैं टीचर को। टीचर कह रही है günaydın arkadaşlar, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मतलब स्टूडेंट्स को कह रही है। öğrenciler, स्टूडेंट्स कहते हैं इसके जवाब में günaydın öğretmenim, गुड मॉर्निंग टीचर। öğretmen, डायरेक्ट हम टीचर को öğretmen नहीं कहते।
आगे हम एरिथमेनिम, ये हमारे पास रिस्पेक्ट शो करने के लिए होता है कि आगे हम उसको सफिक्स लगाते हैं, पोजेसिव सफिक्स, कि माई टीचर, मेरी टीचर। इस तरह हम लोग आगे लगाते हैं। जैसे हुजा वर्ड होता है तो हुजा हम कह देते हैं। हुजा वर्ड डायरेक्ट कहना ये थोड़ा रूड हो जाता है, इसलिए आगे हुजाम या एरिथमेनिम। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कह लें कि हाई स्कूल से पहले पहले के स्टूडेंट्स हैं या हाई स्कूल तक, वो ज़्यादातर एरिथमेनिम कहते हैं। लेकिन जो उससे आगे हाई स्कूल या उससे आगे के जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर होजाम वर्ड को यूज़ करते हैं। ये छोटी क्लासेस के बच्चे एरिथमेनिम कहते हैं ज़्यादातर। फिर है एरिथमैन, कहती है नस्ल सनस, टीचर कह रही है नस्ल सनस। हमने पीछे देखा है कि आप कैसे हैं, वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कह रही है, इसलिए वो नस्ल सनस कह रही है, नस्ल सन नहीं कह रही। नस्ल सन होता है एक के लिए, नस्ल सनस आप लोग कैसे हैं। फिर हमने जैसे कहा था कि जवाब में हम पहले शुक्रिया अदा करते हैं, फिर हम आगे उसका जवाब देते हैं। रेंजिलर स्टूडेंट्स कह रहे हैं तेशेक्युर एदेरिस। हमने पहले कहा था तेशेक्युर एदेरिम, वो था कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन जब हम कह रहे हो कि बीस, तो हम उसके आगे लगाते हैं तेशेक्युर एदेरिस कहते हैं, फिर बीस तेशेक्युर एदेरिस, मतलब हम शुक्रिया अदा करते हैं। एरिथमेनिम, थैंक यू माय टीचर। इज, हम ठीक हैं। सीज नस्ल सनस, आप कैसी हैं। अब वो टीचर को, क्योंकि वो बेशक वो एक है, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए हम आप कैसे हैं, सिज नस्ल सनस कह रहे हैं, sen नस्ल सन नहीं कह रहे। öğretmen teşekkür ederim, अब वो क्योंकि एक है वो जवाब दे रही है, teşekkür ederim कह रही है। थैंक यू, ben de iyiyim, मैं भी ठीक हूँ। bugün kim yok, आप पूछ रही है आज कौन नहीं है क्लास में, जाहिर पूछ रही है। तो öğrenciler स्टूडेंट्स कहते हैं herkes burada, सब लोग यहाँ पे हैं। burada वाली हमने पीछे देखी थी, बुरा के आगे दा लगा होता है, इसका मतलब यहाँ पर वो कहते हैं सब लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, ये हमने पीछे जैसे देखा था, किम उसने पूछा है, किम से मुराद है, हमने कहा था किम जो है वो इंसानों के लिए है। जब हमने कोई चीज़ मालूम करनी होती है तो हम किम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि कौन। और जब हमने इंसानों के अलावा किसी के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स या इन इवन एनिमल्स के बारे में पूछना हो तो हम ने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उसने पूछा बुगिन किम योग, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रही है कि कौन एब्सेंट है, तो इसलिए हम किम यूज करेंगे। अगर हमने पूछना होता है किसी चीज के बारे में, ने वार या ने योग कह देते, किम कहेंगे तो फिर उसके जवाब में भी हम अ, इंसानों के बारे में, इसका मतलब है हमने जवाब देना है। अब हमारे पास ये एक्टिविटी है कि सोइलियलिम यजलम, बताते हैं और लिखते हैं। सनफ्ता ने भी लिखा और किम वार, सनफ्ता ने और किम योग कि क्लास में क्या है, क्या मौजूद है वार, और सनफ्ता ने और किम योग क्या मौजूद नहीं। अब ने भी लिखा हुआ है, किम भी लिखा है। ने होगा जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी इसके अंदर, क्लास के अंदर, उसके बारे में पूछ रहे हैं, और किम जो इंसानों के बारे में पूछेगी। तो आगे हमने यहाँ पे ये बताना है कि क्या चीज़ इसमें मौजूद है क्लास में और क्या नहीं है। अ, सबसे पहले है किताब, वो उन्होंने खुद ही इशारा कर दिया कि किताब क्लास में है। दफ्तर, नोटबुक है क्लास में। यस, सबके पास है, बुक बुक लिखा है। Evet, var कह देंगे फिर हम। Evet. एक मिनट, मैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे वार। फिर सरा वार में, सरा ये होता है ये जो टेबल है क्लास का हमारे पास, जिसके जिसके ऊपर रख के लिख रहे हैं, इसको सरा बोलते हैं। अम, तो सरा वार, उन्होंने तस्वीर भी शो की हुई है, यहाँ पे दिखाई हुई है। Okay. कने पे, कने पे वार में ये सोफा मौजूद है। Yok. Yok. Evet. Kanepe yok. Sandalye var mı? सौंदाल्य वार, वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, चेयर्स के ऊपर। बेबेक वार में, बच्चा Sandalye. मौजूद है क्या। नो मैम, इतना छोटा बच्चा तो क्लास में नजर नहीं आ रहा। बेबेक yok। मसा वार में, टेबल है, तो Yok ये नहीं प्रेजेंट मैम। Yok, सॉरी, yok for नो।
ओके यस। हाँ, जब हमने कहना हो कि ओके वार, वार का मतलब है मौजूद है, और योग का मतलब है नहीं प्रेजेंट है। ओके 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 जी। मस्सा वार massa mı? yes Evet, var. evet var Öğretmen var mı? Teacher evet है। Evet, evet öğretmen var. var Öğrenci var mı? Students हैं। evet var öğrenci var. Ayakkabılık var mı? Ayakkabılık जिसमें वो जूते रखते हैं, तो वो यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही, तो ayakkabılık yok. लांबा var mı? लांबा कहते हैं ये लाइट को, बल्ब को। तो बेशक हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि होगा, जाहिर है लाइट ऑन है, वो जी लाइट में रोशनी मौजूद है, तो yes लांबा var. var evet हरिता var mı? हरिता कहते हैं मैप को, तो मैप नहीं है। Harita hayır yok. Hayır, harita yok. Telefon var mı? Telefon var mı? Bence var. बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा है हम्म, ये देखो, ये इनके पास पड़ा हुआ है, स्टूडेंट के पास पड़ा हुआ है ओके ओके यहाँ पे। तो हम ठीक कहेंगे है टेलीफोन var. var Silgi var mı? Silgi. अ, वैसे हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन इनके पास होगी, स्टूडेंट्स के पास रेजर होती है, इरेजर, तो हम कह सकते हैं वार. bilgisayar var mı? bilgisayar var mı? कंप्यूटर है, तो ये है कंप्यूटर। हमें अगर इरेजर नजर तो नहीं आ रही बज़ाहिर, तो हम योग भी कह सकते हैं, लेकिन अंदाजा लगाया कि स्टूडेंट हैं तो उनके पास होगी, इसलिए हमने यहाँ पे वार कर दिया। bilgisayar कंप्यूटर था, तो वार। आगे है जी वार और योग, हमने बताना है क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे हम उन्होंने लिखने का कहा है। sınıfta öğretmen var, और क्या क्या है हमने यहाँ से देख के बताना है। हम्म, sınıfta öğrenciler var. दफ्तर दफ्तर Evet. तेरा Sıra, किताब evet. Kitap. öğretmen मसा var. Öğretmen onu लिखा है, ठीक है। bilgisayar var. यस yok, अब क्या क्या मौजूद नहीं है sınıfta? kanepe yok, जैसे यहाँ पे था kanepe yok, और क्या नहीं था? bebek yok. ayakkabılık yok. harita Evet, harita yok. harita yok Evet. आगे okuyalım, ne var ne yok, क्या मौजूद है और क्या नहीं मौजूद है, ये हमने बताना है वार और योग। वार जब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जाए ने वार या किम वार, और ने तो हमारे पास पूछा जाए, या फिर योग का पूछा जाए, तो हमने अगर तो कोई चीज मौजूद होगी तो हमने कहना एविथ, उस चीज का नाम लेके वार, या डायरेक्ट अकेला एविथ वार भी कह सकते हैं। अगर कोई चीज मौजूद ना हो तो फिर हम कहेंगे हायर, हायर वो चीज का नाम लेके, या आगे कह देंगे योग, या फिर अकेला ही हायर योग। जैसे ये है sınıfta askı var mı? इसने पूछा क्लास में आस्क, वो कहते हैं उसको हैंगर को। मैप अच्छा हैंगर हाँ, लटकाने के लिए जो होता है। जी तो कपड़े लटकाना कुछ भी हाँ जी, कपड़े लटकाने। एविथ उसने कहा sınıfta askı var, तो ये किसी चीज की मौजूदगी को बताना, तो हम कहीं शुरू में कहेंगे एविथ, शुरू में एविथ लगा देंगे। आगे कहेंगे पूरी सेंटेंस बोल के आगे वार कह देंगे म की जगह पे।
Evet Evet sınıfta sınıfta aşkı var. askı var। हम ये म var. को हटा देंगे। जवाब में जी म का मतलब म क्वेश्चन वर्ड है तो उसको हम हटा हाँ देंगे और आगे हम लगा देंगे वार। अब ये म जो है अच्छा आगे दोबारा से क्वेश्चन वर्ड का हमारे पास आ रहा है तो अभी हम सिर्फ इसका आंसर कैसे करना है उसको सीख रहे हैं। म का क्वेश्चन वर्ड है कि वो क्लास में हैंगर मौजूद है क्या, या क्या क्लास में हैंगर मौजूद है, तो वो म हम हटा के बाकी सारा सेंटेंस शुरू में एवत लगा देंगे और लास्ट में वार, बल्कि वार तो है ही, अगर प्रेजेंट मौजूद हो तो फिर हम ये इतना सेंटेंस वैसे का वैसे आ जाएगा। एवत शुरू में एवत लगा के सिनुफ्ता आस्क वार। फिर है सिनुफ्ता खाने पे वार में, उसने पूछा क्लास में सोफा है, तो अब वो मौजूद नहीं है तो हम शुरू में लगाएंगे हायर। हायर आगे सिनुफ्ता खाने पे वैसे ही करके फिर हम वार म को हटा देंगे। वार का मतलब मौजूद है क्या उसने पूछा तो हम कहेंगे हायर सिनुफ्ता खाने पे योक, लास्ट में योक लगा देंगे। तो ये दो हमारे पास इसको तरीके हैं शो करने के, आंसर करने के। मौजूद हो तो एवट्स सिनफ आस्क वार, जुमला वैसे का वैसे ही म का हटा के वार कर देंगे। अगर नहीं है तो हायर शुरू में और बाकी वो खाने पे है तो या कुछ भी क्वेश्चन में होगा तो हम सनफ्ता जैसे खाने पे तो हम आगे लगा देंगे योग, वार में को हटा देंगे। ये हमारे पास आंसर करने का तरीका। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये भी कह सकते हैं, अगर जैसे पूछे सनफ्ता आस्क वार में तो हम कह सकते हैं एवट्स वार, हाँ मौजूद है। ये जरूरी नहीं कि हम आगे पूरा सेंटेंस बताएं कि हाँ क्लास में वो मौजूद है या नहीं है। और आगे सिर्फ तक करने पे वार में इसी तरह जैसे हायर योग भी कह सकते हैं, नहीं मौजूद नहीं है, हायर सिर्फ तक करने पे योग भी ठीक है। अगर हमने शॉर्टली बताना हो तो हायर योग भी कह सकते हैं। आगे है नेवार ने योग वैसे पूछा हुआ है जैसे हाँ यहाँ पे भी बताया हुआ है कि हम शॉर्टली कैसे जवाब दे सकते हैं। सिनफ्ता दफ्तर वार में उसने पूछा है, तो दो तरीके हैं इसको जवाब देने के, एक है एविथ, फिर आगे सिनफ वैसे जुमला सिनफ्ता दफ्तर वार क्वेश्चन को हटा के, या फिर एविथ वार हाँ मौजूद है, इतना ही काफी है कहना। सिनफ्ता बारदाक वार में क्लास में ग्लास मौजूद है क्या, हायर सिनफ्ता बारदाक योग ऐसे भी कह सकते हैं, वार्मा को हटा के, या फिर हायर योग नहीं मौजूद नहीं, इतना भी जवाब दे सकते हैं। आगे है जी सिनफ्ता कलम वार्म, अब हमने इसको जवाब देना है, कैसे जवाब देंगे। ये उन्होंने खाली जगह बताई हुई है, कोई जवाब दे सकता है। सिनफ्ता कलम वार्म, अब हमने अपनी मर्जी से जवाब देने हैं, लेकिन वो उन्होंने इसको हम कैसे कहेंगे जो हमने अभी सीखा है इसके अकॉर्डिंग। बता सकते हैं। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपको आवाज तो आ रही है ना मेरी आप लोगों को। चलें। E- evet sınıfta kalem var. Evet, evet sınıfta Evet kalem, sınıfta kalem var. ठीक हो गया। sınıfta polis var Sınıfta mı? hayır sınıfta polis var. पुलिस yok, हायर का है तो आगे Polis योक yok लगाएंगे। sorry. Yes sorry. हम्म हम Sınıfta यहाँ पे लगा देंगे हायर, sınıfta आगे yes. लिखेंगे polis yok। sınıfta Yok. öğret sınıfta öğretmen var Öğretmen mı? yes. Evet sınıfta öğretmen var. या फिर हम इतना भी कह सकते हैं evet var, लेकिन अभी हम यहाँ पे फिल करें तो यहाँ पे पूरा पूरे करेंगे। उन्होंने हमसे खाली जगह देके पूछा हुआ है। sınıfta harita var mı? क्या कहेंगे, sınıfta harita var mı, इसको कैसे आंसर करेंगे। Hayır, sınıfta harita yok।
Sınıfta cetvel var mı? cetvel कहते हैं उसको, स्केल को, रूलर जो होता है। तो हम evet भी कह सकते हैं, hayır भी कह सकते हैं। Evet sınıfta cetvel var. Hayır sınıfta cetvel yok. Sınıfta top var mı? क्लास में गेंद है मौजूद? hayır sınıfta top yok. क्लास में गेंद मौजूद नहीं है। आगे है जी okuyalım var mı? अब हमने यहाँ पे आंसर करना सीखा कि जब हमारे पास क्वेश्चन पूछा हो किसी चीज का वार में कि किसी कोई चीज मौजूद है या नहीं, तो उसके जवाब में हम क्या कहेंगे? उसको एवेथ वार, वो चीज का नाम लेके, जैसे एवेथ defter वार या hayır defter yok। तो हमने इसका जवाब देना सीख लिया। अब हमने देखना है कि हमने क्वेश्चन कैसे करना है। वार में है तो वार में है तो ये म जो है, कहीं पे म लिखा हुआ था, कहीं पे मी लिखा हुआ था, कहीं पे मु लिखा हुआ था, कहीं पे म्यू लिखा हुआ था, तो वो कैसे था? वार में जो है वो हमेशा, वार है तो हमेशा म ही आएगा। म क्यों आएगा? क्योंकि इसके लास्ट वावल में हमेशा आ ही रहेगा, तो उसके लिए हमें तो ये हमेशा ये म ही आएगा। ये तो हमने सीख लिया वार म योग मुंह, उसके जवाब में एविथ वार हायर योग। तो हमें क्वेश्चन करना भी आ गया और आंसर करना भी आ गया। लेकिन अब है, उसमें हमने पूछा था मौजूदगी को और गैर मौजूदगी के वार में, और दूसरी हमारे पास कंडीशन ये है, जैसे आप लिखो öğretmen sınıfta mı, टीचर क्लास में है क्या? इसका हम कैसे जवाब देंगे? Evet öğretmen sınıfta। उसमें क्या क्वेश्चन था कि sınıfta öğretmen var mı, क्लास में टीचर मौजूद है क्या? उसमें ये वाला वर्ड शुरू में आ रहा था और öğretmen बाद में आ रहा था, या फिर कोई भी चीज थी sınıfta öğrenci var mı, ये इस तरह क्वेश्चन कर रहे थे। अब ये पूछ रहे कि टीचर क्लास में है क्या? वहां पे पूछ रहे थे क्लास में टीचर है क्या, कि क्लास में टीचर है या नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि öğretmen sınıfta mı, कि क्लास सॉरी टीचर क्लास में है क्या, यानी वो पूछ रहा है कि टीचर क्लास में है या फिर कहीं और है। यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है, तो इसका हम जवाब कैसे देंगे? वहां पे हम लोग कह रहे थे वार और योग, यहाँ पे हम लोग कहेंगे एविथ कह के आगे सिर्फ पूरा वैसे सेंटेंस लिख देंगे, और जब नेगेटिव होगा तो हम आगे लगाएंगे दी, मौजूद नहीं है उसकी। जैसे ये है कि öğretmen sınıfta में, यहाँ पे टीचर यहाँ पे मौजूद है, हम कहेंगे evet öğretmen sınıfta। टीचर कहाँ पे है? क्लास में है। यहाँ पे टीचर मौजूद नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं? hayır öğretmen sınıfta değil, kütüphanede। टीचर क्लास में नहीं है, वो कहाँ पे है? लाइब्रेरी में है। यहाँ पे है कि हमारे पास एक चीज की नेगेटिविटी वो शो कर रहा है कि यहाँ पे नहीं है, उसकी बजाय कहाँ पे है वो? लाइब्रेरी में है। जैसे ये पूछा हुआ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहे हैं टेलीविजन açık mı, टेलीविजन चल रहा है क्या, ओपन है क्या? तो हमें देख रहे हैं evet टेलीविजन açık, हम क्या कहेंगे? ये जो है म हटा देंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके जवाब में evet करके आगे वैसे का वैसे लिख देंगे evet टेलीविजन açık। और अगर जैसे नीचे है टेलीविजन açık mı, तो यहाँ पे टेलीविजन नहीं चल रहा, तो हम कहेंगे hayır टेलीविजन açık değil, यहाँ पे हम değil कह देंगे। लेकिन ये दोनों ग्रामर थोड़ी कंफ्यूज हो सकती हैं। जैसे पीछे हमने वार और योग कहा था, यहाँ पे हमारे पास डील का वर्ड इस्तेमाल करना है कि एक चीज को हम पॉजिटिविटी शो नेगेटिविटी शो करें, फिर आगे उसका जवाब देने कि यहाँ पे नहीं है या फिर वहां पे ऐसा नहीं है, या ऐसा है। जैसे टेलीविजन açık में हम कहेंगे hayır टेलीविजन açık değil kapalı, टेलीविजन ऑन नहीं है, बंद है। फुटबॉल topu büyük mü, फुटबॉल की जो गेंद है ये, या फुटबॉल ही है, ये बड़ा है क्या पूछ रहे हैं, तो हम कहेंगे evet futbol topu büyük, क्वेश्चन वर्ड को हटा देंगे। टेनिस topu büyük mü, आप कह रहे हैं टेनिस की जो ये जो गेंद है ये बड़ी है क्या, तो ये हमारे पास बड़ी नहीं है, छोटी, तो हम क्या कहेंगे hayır tenis topu büyük değil।
ये कस हटा के यहाँ पे değil लिख देंगे। hayır tenis topu büyük değil, küçük, बड़ी नहीं है, छोटी है। adam uzun boylu mu? आदमी लंबे कद का है क्या? Evet, adam uzun boylu। kadın uzun boylu mu? खातून जो है वो बड़े कद की है क्या? तो हम कहेंगे hayır, kadın uzun boylu değil, kısa boylu। kısa boylu आगे लिखा हुआ है कि वो बड़े कद की नहीं है, उसकी हाइट छोटी है। defter इंचे में, नोटबुक क्या पतली है उसकी थिकनेस? हम क्या कहेंगे? evet, evet defter ince, किताब सॉरी नोटबुक पतली है। किताब इंचे में, अब वो पूछ रहे हैं कि किताब पतली है क्या? तो हम कहेंगे hayır, kitap ince değil, kalın। किताब जो है वो अ, पतली नहीं है, मोटी है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास, जब वार कह रहे थे तो वार के साथ हमेशा म ही आ रहा था, लेकिन अब जो है कहीं पे ये देखें, जैसे अचुक था तो आगे म था, बोइलू था तो आगे मुंह था, फिर यहाँ पे म्यू, इसी तरह मी। ये कैसे आया था? ये हमने जो पिछले लेक्चर में 4 वे वॉवल हार्मनी पढ़ी थी, और उसका मैंने एक डॉक्यूमेंट भी सेंड की थी बना के कि वो 4 वे वॉवल हार्मनी हम कैसे यूज करते हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग हमने म, मी, मू और म्यू लगाना है। यहाँ पे हमारे पास वो यही क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे कैसे आएगा, मू आएगा, मी आएगा, या मू आएगा, या म्यू आएगा। तो वो अगर आप लोगों को याद है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको आंसर करना है। अभी फिलहाल तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखना भी मुमकिन नहीं है। 4 वे वॉवल हार्मनी के अकॉर्डिंग हमने इसका जवाब देना है। अब यहाँ पे उन लोगों ने अगर शो की हुई है तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, वरना उसमें क्या था कि अगर किसी लेटर का किसी वर्ड का लास्ट लेटर आ हो या हो तो हम क्या लगाते थे? लगाते थे। ए या ई हो तो ई लगाते थे। ओ या ऊ हो तो ऊ। अ और उ हो तो उ लगाते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे वर्ड है अचुक, तो इसका लास्ट वॉवल क्या है? उ है। तो उ जो है हमने कहा था आ हो या फिर उ हो, वॉवल किसी वर्ड के लास्ट वॉवल अगर आ या उ में से कोई एक हो तो हम आगे क्या लगाएंगे? अगले में उ लगाएंगे, यानी कि मुंह होगा। अचुक, मुंह हो गया। इसी तरह जैसे इंज है, इसका लास्ट वॉवल क्या है? ए है। ए और ई हो तो हम क्या लगाते हैं? ई लगाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। इसी तरह अ हो या उ हो, तो यहाँ पे लास्ट देखें ब्यूक में उ आ रहा है, तो हमने कहा था अ हो या उ हो तो हम क्या लगाते हैं? उ, तो ये हो जाएगा म्यू। इसी तरह ओ है, यहाँ पे बोइलू है। ओ या ऊ हो तो हमने कहा था क्या लगाएंगे? ऊ लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया? मुंह हो गया। यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, मुंह होगा, मी होगा, मुंह या म्यू। वो कैसे होगा? वो 4 वे वॉवल हार्मनी के अकॉर्डिंग होगा, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी। वो सीलगी में, अब वो क्वेश्चन करें कि ये हमने यहाँ पे हमने क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, हमने वो बताना है कि ये मुंह होगा, मी होगा, या म्यू होगा। वो सीलगी में, सीलगी मी क्यों आया? क्योंकि सीलगी का जो लास्ट वॉवल है वो है ई, तो हमने कहा था ई ए या ई हो तो हम क्या लगाते हैं? आगे ई लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मी। बुनर खिताब, अब यहाँ पे क्या आएगा? म आएगा। म क्यों आएगा? क्योंकि ये जो लास्ट वॉवल हमारे पास क्या है? आ है, तो हमने कहा था आ या में से हो तो हम क्या लगाते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा म। बुनर खिताब, बुनर खिताब म, यहाँ पे आएगा। बुनर खिताब म आएगा। फिर है ओनर doktor, doktor का लास्ट जो वॉवल है वो क्या है? ओ या ऊ में से हो तो हम क्या लगाते हैं? ऊ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा doktor mu।
Onlar doktor mu? फिर है bu sözlük। sözlük का जो लास्ट वोवल है वो क्या है? ü है। ö या फिर ü में से हो तो हम क्या लगाते हैं? ü। तो ये हो जाएगा हमारे पास sözlük mü होगा। तो ये क्या हो जाएगा? mü होगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास अ, sözlük mü हो जाएगा। फिर आगे बबुल। बबुल का लास्ट जो है वो ऊ है। वो ऊ में से हो तो हम क्या लगाते हैं? ऊ। तो आ जाएगा बबुल मु। फिर है बुनर सक्स म आएगा क्योंकि लास्ट वॉवल क्या है? उ है। आ हो या उ पे एंडिंग हो रही हो लाइक किसी वर्ड के जो लास्ट वॉवल की, तो हम क्या कहेंगे? आगे आएगा म। बुनर सक्स म हो जाएगा। फिर है बु खेदी। खेदी का जो लास्ट वॉवल है ई है। ये ई पे एंडिंग हो रही तो हम क्या लगाते हैं आगे? ई। तो हो जाएगा बुखेदी। बुखेदी में। यहाँ पे डॉट वाला आएगा। बुखेदी में। फिर है बुनर gözlük। gözlük का जो लास्ट वॉवल है वो क्या है? ü। या फिर ü में से हो तो हम आगे क्या लगाते हैं? ü लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? बुनर gözlük mü। ठीक हो गया। तो ये अभी हमारे पास टाइम तकरीबन एंड हो रहा है, 1 मिनट रह गया है। तो ये वाली जो अगली हमारी एक्टिविटी है, जो अ, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने वार और योग वाली ग्रामर देखी, और ये म क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो म मी मु म्यू कैसे होता है वो, और उसका हमने आंसर कैसे करते हैं इसको हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग ये वाला ये वाली करेंगे, और उसके आगे जो है लिसनिंग प्रैक्टिस होगी, और उसके आगे हमारे पास वही वार योग वाला, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगला पढ़ेंगे। तो इसको मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।